हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और थ्रिलिंग वीडियो में। आज हम आंखें खोलने वाले नए दुनिया के दरवाजे खोल रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए, कितने अच्छे से ये हमारे लैंग्वेज को समझता है और फिर जवाब देता है। Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. कैसे ये देखता है, समझता है और करता है। Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. अब यहाँ देखिए कैसे ये कॉफी बना के तैयार कर देगा। Hey, Figure One, can you make me a cup of coffee? आज हम देखेंगे कि कैसे एक नया रोबोट Thanks. फिगर वन हमारे किचन और जिंदगी को बदलने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए खुशी या खौफ का सबब है? चलिए इस सफर में साथ चलते हैं और देखते हैं। अगर आप अपनी बीवी से बर्गर बनाने को बोलो तो हो सकता है कि वो गुस्से में आके आपको थप्पड़ खाने को दे, लेकिन ये काम तो अब ऑटोनोमस मैकेनिक बीइंग से भी संभाली जा सकती है। कुछ दिन पहले ही एक कंपनी ने फिगर वन नाम का एक रोबोट इंट्रोड्यूस किया है जो फिगर वन नाम से जाना जाता है। ये रोबोट ओपन एआई के शक्ति जीपीटी से चलती है और इसका काम सिर्फ किचन में ही नहीं बल्कि बेड टू बाथ एंड बियॉन्ड में भी है। इसके कैपेबिलिटीज से कई इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, प्लम्बिंग से लेकर कोल माइनिंग तक। कुछ लोगों का यह मानना है कि कुछ इंडस्ट्रियल जॉब जैसे प्रोग्रामिंग भी खतरे में है। एआई और ऑटोमेशन के तेजी से विकास के साथ कुछ रेपिटेटिव टास्क को मशीन और एल्गोरिथम से भी संभाली जा सकती है। अब ऐसा लगता है कि ये जॉब भी ऑटोमेशन के हवाले हो रही है। 21 मार्च 2024 को आप कोड रिपोर्ट देख रहे हैं, जहां हम नए भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे सामने फिगर वन रोबोट है जो इंसानों जैसे हरकतें करने का मुश्किल काम कर रहा है। इसके नरम उंगलियां सेब को पकड़कर आसानी से साफ कर रहा है और ये सब करने के लिए अपने आसपास के इन्वायरमेंट का 3D इमेजनरी डेटा का एनालाइज करती है। लेकिन रुकिए, शायद आप बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुए। कुछ हफ्तों पहले टेस्ला के ऑप्टिमस को कपड़ा फोल्ड करते हुए देखा था। वह तो प्रभावशाली था, लेकिन एक बड़ा फर्क है। ऑप्टिमस के मुकाबले फिगर वन बिना किसी इंसानी मदद के अपने काम को करता है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एकदम रियल है। असल में फिगर वन वीडियो को अलग बनाता है। उसका रियल टाइम एग्जीक्यूशन और उसके फंक्शनैलिटी के लिए इंड टू इंड न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग इसमें गहराई बढ़ाने के लिए गूंजदार बैकग्राउंड म्यूजिक और एक अनकैनी वैली की आवाज भी शामिल है।
जो किसी SI-5 फिल्म से कम नहीं लगती। ये रोबोट्स के परफॉर्मेंस में कुछ कमियां हैं। पहली बात तो ये है कि आप नोटिस करेंगे कि बातचीत में बहुत ज़्यादा देरी होती है, जो रोबोटिक्स में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर रोबोट्स आपके लिए एक बर्गर बना रहा है और फिर आग लग जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी अपना फायर एक्सटिंग्विशर को डिप्लॉय करना चाहिए। और ऐसे रोबोट्स को टर्मिनेटर बॉडीगार्ड्स के रूप में तब तक बेकार होंगे जब तक कि वो इंसानों की तरह तेज़ी से फैसले लेने के काबिल ना हो जाए। लेकिन वाजह है कि इस वक्त अगले मरहले में AI की तरक्की का डेवलपमेंट बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को हकीकत में काम करने की सलाहियत के साथ बढ़ाना है। चलिए फिगर 1 को हकीकी कोड के बेसिस पर एनालाइज करते हैं। इसकी बुनियाद में आपके पास एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बिल्ड है। इस केस में शायद GPT-4 है। ये अपनी माइक्रोफोन के जरिए वॉइस को सुनता है और उसे फिर टेक्स्ट में बदलता है, जो फिर ILMS तक पहुंचाता है। ये मॉडल मल्टी मॉडल है, इसलिए ये एक साथ वीडियो फीड से तस्वीरें भी प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प होती है। ये इनपुट के बेसिस पर ये फिर से एनालाइज करता है कि कौन सा क्लोज लूप बिहेवियर चलाना चाहिए ताकि उसके मालिक का दरखास्त पूरा हो सके। कैमरास हर सेकेंड में 10 इमेज लेता है जो एक अलग न्यूरल नेटवर्क को दी जाती है, जो हरकत का अंदाज़ा लगाता है। उसको प्रिडिक्ट करने के बाद ये रोबोट्स उसको 200 हर्ट्ज यानी 200 दफ़ा हर सेकेंड पर इंस्ट्रक्शंस वापस भेजता है। ये इसको तेज़ी से और रिस्पॉन्सिव हो जाने देता है। जब उसके हरकत का एक प्लान बन जाता है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फेवरेट मूवी में से एक मूवी था अलादीन। उसमें एक जीनी था। अब गूगल ने हाल ही में एक जीनी नाम का एक जनरेटिव मॉडल के बारे में एक पेपर अनाउंस कर दिया है जो वीडियो गेम्स बना सकता है। आपको बस एक टॉयलेट पेपर पर एक स्केच या इमेज बनाना है और वो आपके लिए एक खेलने योग्य प्लेटफॉर्म या गेम बना देगा। ये काफ़ी पागलपन है कि इसका रोबो OTS के साथ क्या लेना देना। स्वराज जैसे जनरेटिव मॉडल से अलग होते हुए जो सारे फ्रेम्स एक साथ जनरेट करता है, जेनी फ्रेम्स बाय फ्रेम्स जनरेट करता है और किसी भी एक्शंस लेवल के बिना ट्रेन किया गया है, फिर भी ये समझ जाता है कि गेम में कौन से एक्शन लेने हैं। सिद्धांत में ऐसे मॉडल्स रोबोट के लिए किसी भी एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं ताकि ये समझ सके कि ऑन द फ्लाई क्या करना है। अब फिगर के पीछे वाले कंपनीज की कीमत 2.6 बिलियन है और इसके पीछे जेफ बेजोस, नवीडिया, OpenAI और इन्वेस्टर्स है। उनका साफ उद्देश्य है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को काम में शामिल करें। मैं ये पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को काम में शामिल किया जाए। जल्द ही नाइक जैसे कंपनीज को अपने जॉर्डन्स बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और नेस्ले हॉट चॉकलेट बनाने के लिए अफ्रीका के बच्चों से काम नहीं करवाएगा। शायद चाइना के वर्कर्स के लिए नेट्स भी खत्म कर दे जो आपके आईफोन को जोड़ते हैं। इसके अलावा एक अच्छा प्रोटोलॉजिस्ट को स्टडी हैंड प्रिडिक्ट नाइट विजन और प्रेशर के नीचे भी कूल होना चाहिए। जब रोबोट्स डेक्सरेटी को समझ जाएंगे, हर अमीर फैमिली के पास अपना पर्सनल रोबोट डॉक्टर होंगे जो क्लोनोकोपीस और भी बहुत कुछ कर सकता है। मेरे अपने सिलिकॉन के नौकर आर्मी का ख्याल कितना अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसका इज्जत करें। कल एक रोबोट आपका बर्गर बना सकता है, लेकिन अगर आप प्लीज़ और थैंक यू नहीं बोलते हैं तो परसों वही रोबोट्स आपको दर्द दे सकता है। आपके दर्द को बढ़ाने के लिए मेडिकल स्किल का यूज कर सकता है। पहले आपको और पूरे इंसानियत को तबाह करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर आ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे SNZ A9 चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।